नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 21 करने वाले हैं और इसमें कुल 20 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। इसका प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पर। क्वेश्चन है 1। एक निश्चित कोड भाषा में बर्ड का कोड लिखा जाता है, ना काइट का कोड लिखा गया है। उसी भाषा में एगल का कोड याद करना है। तो बर्ड का कोड जो दिया है BIRD, अब इसका कोड यहाँ पे दिया है DKTF। बी होता है 2 नंबर पर, 9 नंबर पर, 18 नंबर पर, 4 नंबर पर, 4, 11, 20 और 6। अब देखते हैं 2 से 4 हुआ मतलब +2, 9 से 11 हुआ तो +2, 18 से 20 हुआ तो +2, 4 से 6 +2 का ही यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। उसी प्रकार नाइफ का देखते हैं। 11 में +2, 9 में +2, 11, 20 2 22, 5 2 7 मतलब +2 का यहाँ भी टोटल में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार ईगल का जब ज्ञात करेंगे तो ईगल में भी हम क्या करेंगे, +2 कर देंगे। ईगल में +2 करेंगे तो ये 5 नंबर पर, ये 1 नंबर पर, ये 7 नंबर पर, ये 12 पर, ये 5 पर। 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7, जी से शुरू होने वाला। हमारा ऑप्शन बी कट हो जाएगा, ऑप्शन सी कट हो जाएगा। 1 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, सी, जी सी से शुरू होने वाला। देखिए हमारा ऑप्शन ए। इतना में ही हमारा आंसर मिल गया। एग्जाम में हम इसके आगे नहीं करेंगे, बस एग्जाम के लिए हम टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। हम संख्या भी ले सकते हैं, तो पहले संख्या ही लेके देख लेते हैं। 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25 मतलब +2 +2 +2 +2 का यहाँ पे पैटर्न है। तो 23 2 25, संख्या में 25 कहाँ पर है, केवल एक में है। तो हमारा ऑप्शन ए पे टिक लगाएंगे। कितना स्मार्ट अप्रोच है ये कि आपको कम से कम समय में आंसर ढूंढना है। एग्जाम में एक समय बचाते रहना है। समय जितना बचेगा आप अधिक समय दे पाएंगे जिस प्रश्न को आप जल्द कवर नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के नजदीक बनेगा और उल्टा बनेगा। ये देखिए ए का उल्टा ए ही होता है। तो ए हमारे पास यहाँ पे जल प्रतिबिंब दे दिया, तो ऑप्शन डी को कट कर दीजिए। ए के बाद 3 दिया हुआ है तो यहाँ पे 6 दे दिया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। अब बी और सी को देखना है। 3 के बाद 6 दिया हुआ है तो 6 ठीक है। 6 के बाद आर दिया हुआ है तो आर भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। आर के बाद ई होगा तो ई यहाँ भी ठीक है, ई यहाँ भी ठीक है, उल्टा है। उसके बाद एन दिया हुआ है तो एन यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो 5 यहाँ पे सीधा दे दिया, तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। हमारा ऑप्शन सी टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं दो संख्याओं अंक नहीं को आपस में बदलना चाहिए। अब संख्या को बदलना है, संख्या को बदल के 52 लाना है। 52 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 52 लाने के लिए 25 को 5, 5 को 25 करके पहले देख लेते हैं। 25 को 5 कर दीजिए और 5 को 25 कर दीजिए। तो इसको हल करेंगे। 19 5 से इसको यदि हम भाग लगाएंगे तो 25 पचे 125, ये 25 हो जाएगा, घटे 25 चौका 104, जोड़ 4 तिया 12, 52 आ रहा है, देखते हैं। 25 और 29 को जोड़ेंगे और 12 को, 5 2 7, 9 7 16, 1 2 1 3, 1 4 1 5 56, घटे 4 मतलब 52 आ गया। यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तर्क संगत रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तर्क संगत रूप से क्या दिया हुआ है। तर्क संगत रूप से यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। अब ये 9 उठ के चला गया कहाँ पर, 5 के पास। 9 उठ के चला गया 5 के पास और 5 कहाँ चला गया, 5 चेंज हो गया। 5 अपने आप को क्या कर लिया है, चेंज कर लिया। 6 आ गया 9 के पास और 5 अपने आप को यहाँ पे लाके चेंज कर लिया है। देखिए अब ये लॉजिक नंबर 1 हमने ढूंढ लिया। अब लॉजिक 2 ढूंढते हैं, इसमें क्या लगा हुआ है। ये 6 उठ के चला गया कहाँ पर, यहाँ पे। बस सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक लगा हुआ है। ये 3 यहाँ पर, 9 यहाँ पर और 9 चेंज होके 3 के पास आ गया, 9 चेंज हो गया है। बस लॉजिक नंबर 2 हमें ढूंढना है। लॉजिक 1 और 2 सेम है। लॉजिक 2 देखिए, समय बचाने के लिए हम लॉजिक 1 को छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट लॉजिक 2 भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी पूर्ण जानकारी होने की, बेसिक जानकारी होने की जरूरत है। इसलिए लॉजिक 1 और 2 दोनों ढूंढने का प्रयास आपके साथ हम कर रहे हैं। आप भी ढूंढिए। इस
वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप जल्दी से आप ढूंढिए ऑप्शन कौन सा आंसर होगा। अब लॉजिक 2 जब लगाएंगे तो 0 आ जाएगा 2 के पास, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 चला जाएगा 3 के पास, 2 चला जाएगा इस कॉर्नर में, और 3 जो है चेंज होके 0 के पास आ जाएगा। यहाँ पे कोई नई आकृति, नई संख्या हो जाएगी। तो 2 और 0 वाला जो भी होगा हमारा 2 और 0, 2 और 0 ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, सी और बी को कट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि 2 यहाँ पे दिख रहा है और एक संख्या यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये दी गई संख्या ही है, दी गई संख्या ही है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ये चेंज होके क्या हो जाता है, नई संख्या। नई संख्या यहाँ पर 1 दे दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, काउंट कीजिए। त्रिभुज देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। इस आकृति में त्रिभुज की संख्या 5। अब देखते हैं, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, 3 है यहाँ पर। स्टैंडर्ड फॉर्म त्रिभुज का आपको पता होगा, आप देख लीजिएगा मेरा वीडियो प्रीवियस, हम इसका लिंक इसमें डाल देंगे। त्रिभुज की गिनती का पूरा बायोडाटा उसमें डाला हुआ है, आराम से समझिएगा उसको। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिभुज का एक, इसमें एक लाइन डालेंगे बीच में तो 2 और त्रिभुज बनेगा, इसमें जितना लाइन डालेंगे उतना त्रिभुज, 3 त्रिभुज और होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो इसके बीच एक लाइन था, तो यहाँ पे कुल 3 त्रिभुज, यहाँ पे कुल 3 त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ, 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 एक त्रिभुज यहाँ। अब कहीं पे त्रिभुज हमें दिख रहा है नहीं, एक त्रिभुज यहाँ। अब काउंट करते हैं हम, काउंट कीजिए, 5 त्रिभुज, 3 त्रिभुज यहाँ, 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 13 14 15 16 17 18। कुल त्रिभुज की संख्या हमें 18 दिख रहा है, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 त्रिभुज इसके आकृति में है। अगला प्रश्न है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा पर देखिए। ये आपका एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, वर्ड एनालॉजी। नियंत्रण का संबंध प्रभुत्व के साथ है, दोनों समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द है। तो अब हमें समानार्थी शब्द ही ढूंढना है, दोनों समानार्थी शब्द हैं। तो मुक्ति गुलामी ये हो गया आपका विपरीत, विलोम, उल्टा शब्द, तो ये होगा नहीं। चालबाजी और छल, चालबाजी और छल ये समान दिख रहा है, चालबाजी और छल ये समान दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सर्जन और विनाश ये विलोम हो गया, अवनीत और पतन ये विलोम हो गया। अगला है आपका, एक कागज को नियमानुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। नीचे जब खुलेगा तो हमेशा ध्यान रखिए जल प्रतिबिंब क्या बनाएगा, ये जल प्रतिबिंब। दायां और बायां खुलेगा तो दर्पण प्रतिबिंब, बस इतना याद रखना है। दर्पण प्रतिबिंब याद रखिए, जल प्रतिबिंब, आपका कागज वाला सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कागज से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम। तब जब बायां खुलेगा, चूंकि ये इधर मोड़ा है, खुलेगा इस ओर, तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा। तो दर्पण के नजदीक का प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, इसके ठीक उल्टा, इस आकृति का उल्टा आकृति यहाँ पे दिख रहा है, दूर में है तो दूर में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा देखिए एक ही साइड में दे दिया है, तो उल्टा नहीं है, तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए। ऑप्शन बी में भी, सी में भी आपका एक ही साइड में दे दिया है, और ऑप्शन बी और डी में देखते हैं। अब ये तो हो गया उल्टा, ये हमारा ऑप्शन जल दर्पण प्रतिबिंब बन गया, लेकिन नीचे आपका जल प्रतिबिंब बना, एक नीचे कर दिया है और एक सीधा कर दिया है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा इस आकृति का जब कागज खोलेंगे तो बनेगा, ये देखिए ये ऐसा दर्पण बना और नीचे जल प्रतिबिंब ऐसे बन गया, ये इसका जल प्रतिबिंब, ये दाया दाया इसका जल दर्पण प्रतिबिंब। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी श्रृंखला, तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। अब देखते हैं, यहाँ त्रिभुज आ गया है x के पास, त्रिभुज कहाँ चला गया उठ के, त्रिभुज गया x के पास, x चला गया बराबर के पास, और बराबर चला गया है तीर के पास, और तीर चला गया है, बहुत आसान है। देखिए हमने पहला लॉजिक ढूंढा चारों कॉर्नर वाले चित्रों, मतलब संख्याओं के साथ या संकेतों के साथ। अब हम बीच में क्या दिया हुआ, बीच वाला को ढूंढते हैं।
एन चला गया कहाँ पर, के एफ एन, एन जो है आपका, एन और आई अपने आप में एक्सचेंज किया है, एन और आई ये अपने आप को एक्सचेंज कर लिया। डी और के क्या किया, चेंज कर लिया है, डी को और के ये दोनों अपने आप को चेंज किया है, ये दोनों क्या किया है, चेंज किया, मतलब अपने आप को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरे अक्षर से, एफ और ओ कर लिया, नया आकृति बना लिया। पहला हम लॉजिक ढूंढ लिए। अब दूसरा लॉजिक ढूंढने का प्रयास कीजिए। दूसरा लॉजिक क्या है, तीर चला गया है ऊपर, नहीं यहाँ पे दूसरा लॉजिक है, तीर गया एफ के पास, एफ चला गया त्रिभुज के पास, त्रिभुज चला गया एन के पास, और एन उठ के आ गया तीर के पास। लॉजिक नंबर 2 हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक्स आ गया उठ के आई के पास, आई चला गया उठ के बराबर के पास, आई उठ के बराबर के पास आ गया, और बराबर उठ के चला गया ओ के पास, और ओ उठ के चला गया एक्स के पास। हम दूसरा लॉजिक भी ढूंढ लिए। इसमें पहला लॉजिक लगा होगा, अब हम दूसरा लॉजिक इसमें लगाएंगे। ये लॉजिक यहाँ पे लगेगा तो लगेगा, क्या दिया हुआ है लॉजिक, ये तीर उठ के गया था एस के पास, तो आई चला जाएगा एस के पास, आई आ गया यहाँ पे, एस चला गया उठ के एन के पास, तो एस चला गया एन के पास, तो यहाँ एस हो जाएगा एस आई, एस आई ऑप्शन ए। यहाँ पे एस आना चाहिए, ऑप्शन ए को कट कर दीजिए, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस आना चाहिए, ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। अब बी और डी में हमें देखना है, एस के नीचे आई आना चाहिए, तो देखिए यहाँ से ही क्लियर हो गया हमारा, आई नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। एस के नीचे आई आना चाहिए, बाकी हम दूसरा लॉजिक पूर्ण करने का प्रयास एग्जाम में नहीं करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से ही मिल गया, आपका आंसर भी यहाँ से मिल गया, तो आप आंसर को टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हमारा ऊपर में आई और नीचे में आई, ऊपर में एस और नीचे में आई मिल चुका है। अगला प्रश्न है, उस समुच्च का चयन करें जिसमें दी गई आकृति संख्याएं आपस में उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार प्रश्न में दिए गए समुच्च की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो अब देखिए, इस संख्या जो दी गई है बड़ी संख्या है, बीच में दिया हुआ, तो 21 को 8 से गुना करेंगे तब तो हमें प्राप्त होगा, 21 8 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 164, उसको यदि किसी संख्या से गुना करेंगे, 21 8 को गुना कर लें, 8 दूनी 16 168, और 504 लाना हो तो 168 को कितना से गुना करेंगे, फिर 504 आएगा। तो ये बहुत बड़ी संख्या दिख रहा है, 8 त्रिक 24, 3 से गुना करके देखते हैं तो 504 आ रहा है। क्या यही संबंध इसके साथ दिख रहा है, 15 गुना 6 कर लीजिए, 15 छक्के 90, और उसको 3 से गुना करते हैं तो ये संबंध, ये यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए यदि यहाँ पर ये ए बी सी हो तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, इसमें लॉजिक लगा हुआ है ए गुना सी गुना 3 बराबर बी, हमारा लॉजिक यहाँ पर ये लगा हुआ है। ये लॉजिक आप ढूंढेंगे ऑप्शन में कि 17 8 और 17 8 को गुना करके 9 3 से गुना करेंगे, 8 7 6 त्रिक 18, इकाई स्थान पे 8 आना चाहिए यहाँ पे, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 16 पंचे 80, उसको 3 से गुना करेंगे तो 0, 8 त्रिक 24 यहाँ पे आना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं, 23 5 या 15, उसको 3 से गुना करेंगे तो इकाई स्थान पे यहाँ पे 5 आना चाहिए। अब देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए, 23 को यदि 5 से गुना करेंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10 1 11, और इसको 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 का स्थान पे 5 आया, तो यहाँ 0 दिया हुआ तो ऑप्शन सी नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ ए बी की माता है। अब जब ए के बाद बी यहाँ भी है, ए के बाद बी यहाँ भी है, तो प्लस का मतलब माता समझ याद रखना है, माइनस का मतलब पिता दिया हुआ है, डॉलर का मतलब पुत्री दिया हुआ है, और परसेंटेज का मतलब बहन दिया हुआ है। अब इस डायग्राम को बनाएंगे हम इस फॉर्मूले से, तो P प्लस क्यू का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है माता है, P क्यू की माता है, क्यू की माता है, तो ये माइनस हो जाएगा, Q माइनस आर, माइनस का मतलब पिता था तो क्यू आर का पिता है, किसका पिता है, आर का पिता है, तो आर का पिता बना दीजिए। अब देखिए आर डॉलर एस, डॉलर का मतलब पुत्री है तो आर एस की पुत्री है, एस कोई है उसकी पुत्री है ये, तो ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी पुत्री हो गई। ये माँ इसलिए हुई कि ये इसका बेटी है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गया। एस परसेंटेज टी, एस टी की बहन है, एस किसकी बहन है, टी है उसकी बहन है, तो एस टी की बहन हम डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें देखना है
कि P का S से क्या संबंध है। S के बारे में पूछा है, P से S के बारे में पूछा है, P के S का P कौन लगेगा। अब S का P आराम से समझ सकते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो अपने हस्बैंड के माँ, अपने हस्बैंड की माँ का क्या हो जाएगा, सास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को प्रदर्शित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। अब इसमें क्या करना होता है, पहला काउंट कीजिए, काउंट के बाद क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करेगी। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का फैक्टर कीजिए, 4 तिया 12, 4 या 3 का होगा। अब इसमें 3 का लेके देखते हैं, 1 2 3 सी से लास्ट है, 1 2 3 सी से लास्ट है, तो 3 का ही ग्रुप बनाते हैं। 1 2 3 सी का, 1 2 3 सी का, 3 3 का ग्रुप हो गया, तो सी से पहले क्या है, डी, तो डी हो जाएगा। सी से पहले यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सी से पहले डी और शुरू में सी दिया हुआ है तो सी हो जाएगा। मतलब हमारा यहाँ पे सी डी सी 3 अक्षर का ही यहाँ पे पैटर्न था श्रृंखला को पूरा करने के लिए। तो सी डी सी, सी डी सी, सी डी, सी डी और डी सी, ऑप्शन ए में ही दिख रहा है हमारा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे हम, 10 का 100 से 10 दहे के 100 और 10 जोड़ दिया है, 10 को 10 से गुना करके 10 जोड़ा है, 7 को कितना से 8 से गुना किया है और 7 जोड़ दिया है। नहीं, यहाँ पे यह फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 7 8 56, 7 को 10 से गुना करेंगे तो 70, यह लॉजिक यहाँ पे आपका नहीं लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे लॉजिक कौन सा लगा हुआ है। लॉजिक लगा हुआ है 10, इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, 10 में एक संख्या जोड़ के 11 किया और उसको 10 से गुना किया, तो 11 दहे 110। इसके साथ क्या लॉजिक लगा हुआ है, 7 में एक संख्या को जोड़ दिया 8 और उसको 7 से गुना किया, मतलब इसी संख्या से गुना किया है, इसी संख्या से गुना किया है, इसी संख्या से गुना किया है, तो 8 7 56। तो यही सेम फॉर्मूला इसके साथ लग जाएगा। 9 में एक जोड़ देंगे तो 10 और 10 को कितना से गुना करेंगे, 9 से, जिस संख्या, जो संख्या में एक जोड़े हैं, तो 10 9 90। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 90, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यदि इसको ए और इसको बी माने तो क्या किया, ए प्लस 1 गुना ए, यह फॉर्मूला हमारा, यह लॉजिक इस प्रश्न में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पे देखते हैं क्या लगा हुआ है, 3 के बाद 6 है, 3 दूनी 6 हो गया, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, नहीं 6 3 3 प्लस हो गया है, 9 दूनी 18। अच्छा, एक में देखिए अल्टरनेट यहाँ पे लगा हुआ है +3, तो अगली संख्या गुना 2, एक में 2 प्लस गुना और एक में 3 प्लस का यहाँ पे लॉजिक है, तो 21 दूना 42, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाए। बस वही है, काउंट करेंगे, क्या करेंगे, इसमें काउंट करना है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 को आप फैक्टर में कीजिए, 4 पंचे 20 या 5 चौके 20, तो 5 ये का ग्रुप होगा या 4 का ग्रुप होगा। अब इसको आपको सजाना है, ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप कितने का हो जाएगा वो देखते हैं, 1 2 3 4 5, टी से लास्ट है, 1 2 3 4 5, देखिए 5 का ग्रुप बन रहा है। यदि हम इसको 5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5, टी से लास्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, टी से लास्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5। देखिए टी से जब लास्ट हो रहा है तो टी के पहले एन, यहाँ पे टी से लास्ट हो रहा है तो टी कर दीजिए, टी के पहले एन है तो यहाँ पर एन कर दीजिए, तो पहला लेटर एन से शुरू होने वाला, दूसरा ओ के बाद, ओ क्यू के बाद, अच्छा
क्यू के बाद ओ दिया हुआ है, मतलब पहला लेटर में कुछ ना कुछ यहाँ पे सीरीज लगा हुआ है। 17 से, ये 17 नंबर से आया 15 पर, मतलब -2 है। तो 15 से आ जाएंगे, यहाँ पर -2 कर देंगे तो कितना, 13 पे, 13 मतलब m, यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा, यहाँ पर n हो गया। और 13 से 11 हुआ, पहला में -2 का सीरीज है। दूसरा में देखते हैं 21 है, 21 से 21 नंबर से हम आ गए हैं 15 से, ये आ गया 21 नंबर। 21 नंबर में 21 नंबर से आपका यहाँ पे एक, और 21 नंबर से 21 नंबर मतलब यू, दूसरा नंबर में कोई लॉजिक नहीं दिया है, कोई सीरीज नहीं है, दूसरा यू ज्यों का त्यों डाल दिया है। दूसरा यू के जगह यू, यू के जगह यू, यू के जगह यू सीरीज है। तो एन और यू से शुरू होने वाला, एन और यू से शुरू होने वाला सारा है। उसके बाद तीसरा नंबर पर आपका एम है, एन यू एम, एन यू एम, एन यू एम हमारा ऑप्शन सी में है। हम इतना सही आंसर ढूंढ सकते हैं, हमारा इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए ये एक समूह बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसको क्या कर लेंगे, मार्किंग 3, 6, 8, 13, 16, 18। अब इसको शॉर्ट करने का प्रयास कीजिए, 5, 6, 10, 9, 11 और 14। अब देखिए इसके बीच संबंध ढूंढिए। 3 से 6 हुआ तो +3, 6 से 8 हुआ तो +2, 6 से 8 हुआ तो +2, 13 से 16 हुआ तो +3, 16 से 18 हुआ तो +2, 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, और 5 से 8 है यहाँ पे, 5 3 8 +3, 8 से 10 +2, 9 2 11 यहाँ +2, 11 3 14 +3। सारे ऑप्शन में यहाँ पे +2 कर दिया है, बाकी में +3 है। देखिए +3 है, +3 है, +3 है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, असंगत। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित तर्क के अनुसार 40 का संबंध 53 के साथ है। 40 का संबंध 53 के साथ है, वही संबंध 8 का 13 के साथ है, और वही संबंध 68 का हमें ढूंढना है। अब 68 का ढूंढना है तो 40 का 53 से पहले हम लगाएंगे, चूंकि दोनों आसपास ही है। तो 40 में कितना जोड़ेंगे, 53 हो जाएगा तो 13। तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 5। जोड़ का तो यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो लॉजिक क्या लगा हुआ है, अब देखते हैं यहाँ पे लॉजिक। जोड़ का जब लॉजिक नहीं लगा हुआ है तो लॉजिक हमें अब देखना होगा, घटाव का भी नहीं है, गुणा का भी नहीं है, भाग का भी नहीं है। तो यहाँ लॉजिक हमें दिख रहा है क्या, वर्ग का देखते हैं। 40 7 7 49 6 36, 40 को क्या किया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिया, 6 36 +4 कर दिया, 36 4 40। 53 को क्या किया है, ठीक 6 के बाद वाला संख्या ले लिया, 7 7 49, और 49 में कितना जोड़ दिया, 9 4 13 4। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें लगा हुआ है क्या कि कोई संख्या है उसका n स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया है, यही लॉजिक लगा हुआ है। और अगली संख्या को n+1 करके स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया है। तो अब 8 का 3 संख्या, 3 तिया 9, 3 नहीं होगा, तो 2, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और +4 जोड़ दिया है। तो 13 का क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 +4 हो जाएगा। तो 68 का क्या हो जाएगा, 7 7 49, 8 8 64, 8 का स्क्वायर, 68 के आसपास पूर्ण वर्ग कौन है, 64। तो 8 का स्क्वायर +4 जोड़ देंगे तो 64। तो 8 के बाद अगली संख्या क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर +4 जोड़ दीजिए, तो 9 9 81, 4 85। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ये लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आपको सारे चीज एंगल से इस अंक को ढूंढना है। एक निश्चित कूट भाषा में अगला प्रश्न है, मोर को यह कोडिंग किया है, नाव का यह कोडिंग किया है, तो दी गई भाषा में शेड का, MORE मोर का कोड दिया है,
यह 13 नंबर पे होता है, 15 नंबर पर, या 18 नंबर पर, ये 5 नंबर। तो 13 में 1 जोड़ के क्या किया, 14 प्लस 1 हुआ है। 15 में 1 जोड़ के अच्छा यहाँ 15 में 1 नहीं जोड़ा है, 12 कर दिया है, मतलब -3। 15 में -3 किया है, यहाँ पर -3 करके क्या कर दिया, 12। 18 में 18 को 9 कर दिया, आधा कर दिया, 18 को 9 कर दिया। यहाँ पे यह लॉजिक नहीं है, इसका मतलब mn हुआ है, उल्टा का लॉजिक लगा हुआ है। ये m का उल्टा क्या हो जाता है, n 14 हो गया है। o का उल्टा क्या होता है, l 12 हो गया। ये समझ में आ गया। r का उल्टा क्या होता है, 9 i हो गया। ये e का उल्टा क्या होता है, v 22 हो गया। यानी कि यह उल्टा अक्षर का कोड यहाँ पे डाला है। तो मोर में यदि उल्टा लगा हुआ है तो नाव में भी वही है। 11 का उल्टा 16, 14 का उल्टा 13, 15 का उल्टा 12 और 23 का उल्टा 4। उल्टा अक्षर का मतलब होता है उल्टा, ए का उल्टा जेड होता है। तो ए होता है 1 नंबर पर, जेड 26। दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 27 आना चाहिए। उल्टा अक्षर में दोनों का योगफल हमेशा 27 आता है, बस यह ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार सेड का ज्ञात करना है आपको। सेड का उल्टा क्या हो जाएगा, SAID। इसका उल्टा ज्ञात कीजिए आप। S का उल्टा क्या होता है, H होता है। A का उल्टा क्या होता है, नंबर ही लिख लीजिए, S19, A1, ये 9 और D4। A का उल्टा Z होता है। 9 का उल्टा अभी जस्ट देखे थे, 9 का उल्टा 18 होता है, R हो जाएगा। 9 का उल्टा R हो जाएगा। D का उल्टा क्या होता है, W होता है। अब ये जब ज्ञात कर लिए तो इसकी संख्या को बैठा लेंगे, 8, 26, 18, 23। 8 वाला जो 8, 26, 18, 23 जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। घुमाने की अनुमति नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में देखते हैं। यहाँ डबल गोला लगा दिया तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसमें भी डबल गोला है, इस तरह की आकृति यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नीचे से ऐसे डबल गोला, ये देखिए ये तो उठा लेकिन इसके साथ आकृति नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में यह आकृति गोला तो यहाँ दिखा है, लेकिन ये लंबी आकृति ऐसे जाके ऐसे होना था, तो ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए ऐसे गया है, ऐसे गया है और ये ऐसे यहाँ तक आया है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1-2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले हुए समान रूप से तथ्य ज्ञात भिन्न प्रतीत होते हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब कथन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दवा कैप्सूल है, ये मेडिसिन है, एम कर दीजिए, कैप्सूल को सी कर दीजिए, सी कर दीजिए, टेबलेट को टी कर दीजिए, टेबलेट को टी कर दीजिए, लैपटॉप को एल कर दीजिए। शॉर्ट नाम पहले कर दीजिए और तुरंत डायग्राम बना लीजिए। कोई दवा कैप्सूल है, कैप्सूल नहीं है, कोई दवा है, कोई मेडिसिन है जो कैप्सूल नहीं है, कार्ड बना दिए। कुछ कैप्सूल टेबलेट है, कुछ कैप्सूल जो है टी है, कुछ टैबलेट लैपटॉप है, कुछ टैबलेट एल है। अब दिया हुआ है कुछ कैप्सूल लैपटॉप है, कुछ कैप्सूल यहाँ पर है, लैपटॉप यहाँ है। कुछ के बीच संबंध केवल टी के साथ यहाँ दिख रहा है, ए के साथ, एल के साथ नहीं दिख रहा, तो निष्कर्ष 1 हमारा यहाँ पे नहीं होगा। निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा निष्कर्ष देखेंगे। सभी टैबलेट कभी भी दवा नहीं हो सकते। ये दवा है, ये टैबलेट है, इसके बीच कभी नहीं दवा का तो संबंध है ही, ये तो है ही, ये तो संबंध है ही नहीं होने वाला। तो हमारा निष्कर्ष 2 तो संभव है, हो सकता है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।